पार्ट 2 में डॉक्टर नीलम गोयल, भारत की परमाणु सहेली का सादर नमस्कार। पार्ट 1 में मैंने आप सभी के समक्ष एक प्रश्न रखा था कि भारत के विभिन्न राज्यों के शासन प्रशासन तंत्र, भारत के विभिन्न संगठन व भारत की आम से लेकर खास जनता जब किसी महाबीमारी या मंदिर मस्जिद, भारत पाक युद्ध, क्रिकेट तथा कश्मीर जैसे भावना प्रधान मुद्दों पर एकनिष्ठ और होकर एकजुट हो जाती है, तो आज़ादी के बाद वर्ष 1948 से लेकर 1957 व 77 तक और फिर 1994 तक ही बनकर रेडी हो चुके जल बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स के सफल क्रियान्वयन के संदर्भ में भी एक मत क्यों नहीं हो पाई है। साथियों, अब इस प्रश्न का निष्पक्ष उत्तर मैं आज आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। यह आंसर मुझे मेरी 7 वर्ष की जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों एवं संबंधित विभागों की रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद ही प्राप्त हुआ है। 84 छोटे मध्यम बड़े संगठनों वाले प्रजातांत्रिक भारत में किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के संबंध में इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी सरकार के समक्ष 5 प्रकार की चुनौतियां दीवारें बनकर खड़ी हो जाती रही हैं। पहली चुनौती, संबंधित क्षेत्रीय व राज्य स्तर की सरकारी गैर सरकारी एजेंसीज जैसे क्षेत्रीय पर्यावरण, भूगर्भिक व न्यायिक एजेंसीज तथा मुआवजा निर्धारण करने वाली एजेंसी इत्यादि। दूसरी चुनौती, क्षेत्रीय विभिन्न सामाजिक संगठन व जनप्रतिनिधि। तीसरी चुनौती, क्षेत्रीय डेमोक्रेटिक पावर रखने वाली जनता। चौथी चुनौती, संबंधित बिजनेस लॉबीज तथा पांचवी चुनौती, प्रसार प्रचार तंत्र। सूचना असमानता ही इन 5 चुनौतियों की मूल जड़ है। साथियों, खास बात तो यह है कि ये 5 ही प्रकार के इंस्टीट्यूशंस चाहते तो हैं कि भारत में जल बिजली की समुचित व सतत आपूर्ति की व्यवस्थाएं होवें, लेकिन इनमें जल बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में सही ज्ञान व आकलन का अभाव रहता है, जिसकी वजह से ये 5 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस गहरे मतभेदों में फंस जाते हैं और कभी एक मत हो ही नहीं पाते। इसका नतीजा यह होता आया है कि पूर्ण प्रजातांत्रिक पावर रखने वाली क्षेत्रीय जनता योजनाओं के मार्ग में मरने मारने के विरोध उत्पन्न कर बैठती रही है। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी यानी संबंधित सरकारें चाहते हुए भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाती हैं और ये योजनाएं हमेशा से ही अटकी लटकी रह जाती हैं। जिस प्रकार कुछ ही दिनों में मास स्तर पर अवेयरनेस व शाम दाम दंड भेद की नीति से कुछ ही दिनों में कोरोना कोविड-19 के संदर्भ में भारत की संपूर्ण जनता को जागरूक कर दिया गया और इस महाबीमारी पर नियंत्रण कर लिया गया, वैसे ही जल बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में आम से लेकर खास जन को जागरूक कर दिया जावे और फिर निर्विरोध इन मेगा प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, तो मैं आपके समक्ष योजना आयोग एवं जमीनी स्तर पर की गई स्टडी को प्रस्तुत करना चाहूँगी। भारत का एक राज्य है राजस्थान और इससे जुड़ा गुजरात का रणकच्छ क्षेत्र। पानी की निरंतर कमी के चलते अगले 15 वर्षों में यह हिस्सा पूरी तरह से उजड़कर मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की तरह ही भारत के नक्शे में ही मिट जाएगा। इस क्षेत्र के बाशिंदों का कथन है कि पीने के पानी की ही आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। ऐसे में मवेशियों एवं खेती बाड़ी के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति की आस तो छोड़ दी है, जबकि इस क्षेत्र के बाशिंदों के पास 1500 लाख बीघा कृषि योग्य भूमि व 5.5 करोड़ मवेशियां हैं। यदि इनके इस प्राकृतिक संसाधन को ठीक से पानी व बिजली की आपूर्ति हो जाए तो यही क्षेत्र संसार का सबसे समृद्ध, धनाढ्य और विकसित क्षेत्र कहला सकता है। अहम बात तो यह है कि इस क्षेत्र के लिए 12 मास पानी के समुचित वितरण हेतु 5 मेगा प्रोजेक्ट्स वर्ष 1948 से लेकर और 1977 में वे 1994 तक ही बनकर तैयार कर दिए गए थे। इनमें से 3 मेगा प्रोजेक्ट्स ने तो हिमालय नदियों के पानी को राजस्थान के मरुस्थल तक लाकर अरब सागर तक जोड़ना था। एक मेगा प्रोजेक्ट
नर्मदा नदी के पानी को राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिलों के लिए लाने वाला है और एक प्रोजेक्ट राजस्थान की लूनी व जवाई नदियों को गुजरात के रण क्षेत्र से जोड़ना था। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की पूर्वी नहर नदी योजना का बीजारोपण भी इस वर्ष 1989 में ही हो चुका था। समूचे राजस्थान में 21,000 लाख घन मीटर पानी की व्यवस्था की योजनाएं पिछले 3 दशकों पूर्व व इससे पूर्वी वाद विवादों के चक्रव्यूह में फंस जाती रही हैं। इन सभी का केवल 3% तक ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और ये भी उचित रक्षण अनुरक्षण की कमी के चलते आने वाले समय में उजड़ सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान के इस उत्तर पश्चिमी व रण कच्छ क्षेत्र की स्थिति वैसी ही है जैसी कि वर्ष 1960 तक अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट की थी। वर्ष 1960 तक अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का 75% भूभाग बंजर रेगिस्तानी और दीनहीन था। यहाँ के ग्रामीण लोग और उनकी मवेशियाँ पानी व चारा की कमी की वजह से दरिद्र अवस्थाओं में रहते थे। वर्ष 1960 तक कैलिफोर्निया स्टेट की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास 12 मास पर्याप्त पानी हेतु एक भी विश्वसनीय प्राकृतिक जल स्रोत नहीं था। पानी के स्रोत एक सामान्य नहीं थे। उनसे अधिक पानी वाला क्षेत्र उत्तरी कैलिफोर्निया के पहाड़ी झरने थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के तट पर रहते थे और हमेशा से ही पीने के पानी के लिए तरसते रहते थे। मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया की सेंट्रल घाटी क्षेत्र कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का सबसे बड़ा भाग था। यह ज़्यादातर अकालग्रस्त रहता था। कैलिफोर्निया राज्य की 1,60,00,000 जनता को सर्दियों की बर्फ और बसंत की मौसमी बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। अगले वर्ष कितनी बारिश होगी इसकी कोई निश्चितता नहीं रहती थी। पूरे वर्ष में 3 महीने की बारिश व बर्फ का 90% पानी तो व्यर्थ ही बहकर खाड़ी में चला जाता था। गर्मियों का मौसम बादल रहित होता था। प्रत्येक वर्ष पानी की डिमांड बढ़ती ही जाती थी, लेकिन आपूर्ति घटती जा रही थी। वर्ष 1958 में पानी व बिजली के समुचित वितरण व आपूर्ति हेतु कैलिफोर्निया स्टेट ने एक एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में संबंधित विभागों के वैज्ञानिक व शोधकर्ताओं के साथ पर्यावरणविद, योजनाकार, प्रबंधक व उद्योगपति इत्यादि शामिल थे। इस एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी को 5 मुख्य पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कार्य करना था। इनमें पहला पॉइंट था पर्यावरण सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हुए उपलब्ध प्राकृतिक जल स्रोतों को ही वर्ष भर पानी के समुचित वितरण के विश्वसनीय आधार बनाने हैं। दूसरा पॉइंट था जिन 3 महीनों में बर्फ व बारिश से पानी की अधिक मात्रा जो व्यर्थ ही खाड़ी में बह जाती थी उसे रोककर पूरे साल उसका समुचित वितरण करना है। तीसरा पॉइंट था जब जब जितने पानी की आवश्यकता हो तब तब उतना ही पानी रोके रखने की पूर्ण सुरक्षित व पुख्ता व्यवस्था करनी है। चौथा पॉइंट था कि पानी को परिवारों तक, उद्योग धंधों व कार्यालयों तक और कृषि में खेतों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक बिजली के उत्पादन की भी समांतरीय रूप में व्यवस्था करनी है। इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कैलिफोर्निया की इस एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी ने कैलिफोर्निया स्टेट के लिए पानी के समुचित वितरण व बिजली की सतत आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण योजना कैलिफोर्निया स्टेट जल परियोजना वर्ष 1959 में बनाकर ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर उतार ली। लेकिन इस परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के मार्ग में क्षेत्रीय लोग, आवश्यक बजट जैसी चुनौतियां अभेद्य दीवार की तरह से आ खड़ी हुई। स्थानीय लोगों ने यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले लॉस एंजल्स शहर ने भी इस जल परियोजना का पुरजोर विरोध किया। स्थानीय लोगों को यह भय था कि अतिवृष्टि में बांध और नहरों के टूटने से जल प्रलय जैसी स्थिति में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उत्तर कैलिफोर्निया के लोगों ने अपने क्षेत्र के पानी को चुराकर दूसरे क्षेत्रों में भेज देने के डर से इस परियोजना का मरने मारने तक की हद तक विरोध किया।
परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। कैलिफोर्निया एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी के एक शोधकर्ता ने इन चुनौतियों का फील्ड अध्ययन किया। उसने देखा कि कैलिफोर्निया राज्य की टॉप टू बॉटम पब्लिक में जल परियोजना के प्रति भ्रांतियां व्याप्त हैं और यह अनबायस्ड कम्युनिकेशन व रियल वर्ल्ड नॉलेज के अवेयरनेस से ही दूर की जा सकती है। इस शोधकर्ता ने स्थानीय एग्रो बिजनेस लॉबीज एवं कारोबारियों के सपोर्ट से कैलिफोर्निया राज्य के 56 काउंटीज के 400 म्यूनिसिपैलिटीज क्षेत्रों में रणनीतिबद्ध मास स्तर पर अवेयरनेस कार्यक्रम किए। संबंधित अथॉरिटीज के साथ निष्पक्ष मीटिंग्स की और फिर वोटिंग्स की। बहुमत के नियम पर संबंधित गवर्नेंस के समक्ष कैलिफोर्निया राज्य जल योजना के इम्प्लीमेंटेशन के प्रति सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत किया। साथ ही स्थानीय एग्रो बिजनेस लॉबीज, जिसमें कपास पैदा करने वाली बास बेल कंपनी प्रमुख थी, ने ब्रांड प्लान के मार्फत $1.75 बिलियन का प्रारंभिक धन की व्यवस्था की। वर्तमान में कैलिफोर्निया स्टेट की 4 करोड़ जनता, 170 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि, मवेशियों संबंधित उद्योग धंधे व कार्यालयों में सालाना 900,000 लाख घन मीटर पानी की अतिरिक्त व्यवस्था है। पर कैपिटा औसत बिजली कंजम्पशन कैपेसिटी 12,000 यूनिट एवं पर कैपिटा औसत इनकम 44,50,000 रुपये है। वर्तमान में कैलिफोर्निया स्टेट की समृद्धि के मुख्य स्तंभ कैलिफोर्निया राज्य के जल बिजली के 6 मेगा प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन है। एक निष्पक्ष कॉरपोरेट उपक्रम कैलिफोर्निया के जल बिजली के सभी मेगा प्रोजेक्ट्स के उत्कृष्ट प्रबंधन, मेंटेनेंस, सुरक्षा हेतु सरकार, जनता व उद्योगपतियों के मध्य निष्पक्ष कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी पूरी करता है। साथ ही रियल वर्ल्ड नॉलेज अवेयरनेस के सतत कार्यक्रमों द्वारा सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखता है। आज कैलिफोर्निया राज्य की इकोनॉमी 56,000 अरब रुपए है। अर्थात कैलिफोर्निया राज्य अपने 4 करोड़ बाशिंदों पर नौकरी व रोजगार के माध्यम से सालाना 56,000 अरब रुपए कमाता है व खर्च करता है, जबकि पूरा भारत अपनी 132 करोड़ जनता पर खर्च करने के लिए मात्र 20,000 अरब रुपए की क्षमता रखता है। ये 20,000 अरब रुपए भी ठीक तरह से खर्च किए जावे व इसका 5% हिस्सा भी जल बिजली के मेगा प्रोजेक्ट पर 5 वर्ष तक सतत रूप में खर्च कर दिया जाए तो 5 साल बाद भी भारत की इकोनॉमी 1,20,000 अरब रुपए एवं अगले 15 वर्षों में यह 30 लाख अरब रुपए तक पहुंच जाने की क्षमता रखती है। भारत के शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के 15 करोड़ बेरोजगार युवक युवतियों के लिए उत्कृष्ट वेतनों पर नौकरियां व रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। साथियों, वर्ष 1935 से 1960 तक कैलिफोर्निया स्टेट की वार्षिक विकास वृद्धि दर 4 से 6% तक की ही थी, जैसे कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के साथ पूरे भारत की है। वर्ष 1960 में कैलिफोर्निया की पर कैपिटा औसत बिजली कंजप्शन कैपेसिटी 1,000 यूनिट व इनकम 96,000 रुपये थी, जो आज राजस्थान राज्य की तकरीबन यही है। साथियों, जो हालत वर्ष 1960 तक अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के थे, ठीक वैसे ही हालात वर्तमान में राजस्थान राज्य व इससे जुड़े गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र के हैं। राजस्थान राज्य व इससे जुड़े गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र के लिए 12 मास पानी व बिजली की समुचित व सतत आपूर्ति हेतु वर्ष 1960 व 1994 से ही महत्वपूर्ण योजनाएं बनी रखी हुई हैं। ये योजनाएं हैं राजस्थान नहर परियोजना 2 भाग, यमुना राजस्थान लिंक, राजस्थान साबरमती लिंक, नर्मदा नहर परियोजना, जवाई लूनी रन जलमार्ग व सिंचाई परियोजना, पूर्वी नहर नदी योजना। लेकिन इन सभी में कुल मिलाकर 3% तक का ही इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि
यदि इन सभी 5 मुख्य मेगा प्रोजेक्ट्स का उत्कृष्ट प्रबंधन के साथ क्रियान्वयन हो चुका होता तो इससे राजस्थान की सभी मौसमी नदियां, जिनमें 90% तो 9 महीने सूखी रहती हैं, उनमें भी 12 मास पानी प्रवाहित होते रहने से भूजल स्तर भी सामान्य स्थिति में आ चुका होता। लेकिन कैलिफोर्निया स्टेट की भांति ही राजस्थान के इन 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का भी समयांतर्गत सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो गया होता तो 210,000 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी तथा पूरे वर्ष की बारिश और भूजल की व्यवस्था के साथ सालाना कुल 21,000 लाख घन मीटर पानी की व्यवस्था हो चुकी होती। साथ ही औसतन प्रति व्यक्ति 10,000 यूनिट बिजली उपभोग क्षमता की भी व्यवस्था हो चुकी होती। इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन से राजस्थान की तमाम जनता एवं मवेशियों को पीने के लिए व 257 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए तथा उद्योग धंधों एवं कार्यालयों के लिए आवश्यक पानी व बिजली की समुचित व सतत आपूर्ति की व्यवस्थाएं हो जाती। इससे प्राथमिक सेक्टर कृषि में 4500 अरब रुपए के बराबर का सालाना उत्थान आ गया होता। इस उत्थान से द्वितीय सेक्टर उद्योग धंधे व कारोबार तथा टर्शरी सेक्टर सर्विसेज व कॉरपोरेट में आनुपातिक बेसिक उत्थान आ गए होते। समृद्ध उपभोक्ता, गुणात्मक व्यापार, 5% तक जीएसटी, सतत रूप में सस्ती दरों पर पानी बिजली की सतत आपूर्ति एवं उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्थाओं से राजस्थानी गुजराती उद्योगपतियों के समक्ष नेशनल इंटरनेशनल व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं न्यूनतम होने से उद्योग धंधे फल फूल रहे होते। गुजरात राज्य का व्यापार राजस्थान राज्य से जलमार्ग के माध्यम से जुड़ चुका होता। यही व्यापार फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व ऊपर के राज्यों तक भी बढ़ता। राजस्थान राज्य के शिक्षित, अर्धशिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए उत्कृष्ट वेतन पर 1,25 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां व रोजगार उपलब्ध हो चुके रहे होते। इस प्रकार बेसिक रूप में एक दूसरे पर आधारित तीनों सेक्टर्स में 16 से 20% तक की वार्षिक विकास ग्रोथ रेट के सतत उत्थान से राजस्थान राज्य की इकोनॉमी में 3,10,000 अरब रुपए के बराबर का इजाफा संभव हो चुका होता। राजस्थान राज्य की वार्षिक औसत पर कैपिटा आय 40 लाख रुपए तक पहुंच चुक रही होती। तब तक राज्य रेगिस्तानी राज्य या बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं आता, अपितु पूर्ण समृद्ध व धनाढ्य कैलिफोर्निया राज्य की तरह हरा भरा प्रदेश होता। वर्तमान में राजस्थान राज्य पानी की अव्यवस्था के कारण उजड़ गई हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यताओं के नक्शे कदमों पर तीव्र गति से दौड़ रहा है। साथियों, राजस्थान राज्य के लिए ही नहीं अपितु समूचे भारत में 12 मास पानी के समुचित वितरण व सालाना प्रति व्यक्ति औसतन 10,000 यूनिट बिजली उपभोग की क्षमता स्थापित कर सकने के मेगा प्रोजेक्ट्स आज़ादी के बाद से आरंभिक वर्षों में ही विचार कर लिए गए थे और एक्सपर्ट ग्रुप कमेटीज, जिनमें संबंधित विभागों के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, प्रबंधक, पर्यावरणविद, जन कल्याण न्यायविद व योजनाकार संबंधित रहते थे, ये पानी व बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार भी कर लिए गए थे। संबंधित सरकारें, संबंधित बिजनेस लॉबीज, संबंधित विभाग, कमेटीज व क्षेत्रीय जनता भी यही चाहती है कि भारत में 12 मास पानी की, बिजली की समुचित सतत आपूर्ति की व्यवस्थाएं हो। पानी व बिजली की आपूर्ति की समुचित व्यवस्थाएं हर तबके की प्रधान आवश्यकताएं हैं। साथियों, आम से लेकर खास जनता की रात दिन की अंतहीन तू मैं ईर्ष्या और वैमनस्य पैदा करने वाले ज्वलंत मुद्दों से तो इन मेगा प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन होने से रहा। पार्ट 3 में मैं भारत के जल बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन के मार्ग की चुनौतियों को दूर कर देने के समाधान को लेकर आपके समक्ष आऊँगी। तब तक पार्ट 2 को सुनिएगा, समझिएगा, जुड़े रहिएगा और तब तक के लिए सादर धन्यवाद। आपकी परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल।